हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है। आज 6 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या आप कहीं का भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो करंट तो सभी एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक सारे क्वेश्चन को देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं होता है। एक दिन के सिर्फ 12 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, वो भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बाकी आपको पता होगा न्यूज़ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारे काम की चीज़ हो। इसलिए वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो रेगुलर जुड़े रहिए वीडियो से। 10 से 15 मिनट का टाइम खुद के लिए निकालिए। हर दिन मॉर्निंग का एक टाइम सेट करिए और उस टाइम पे करंट को देखिए, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन करंट से डेली अपडेट रहिए। ये आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी महिलाओं की आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो महिलाओं की आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष देश की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महिलाओं की आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अब सेकंड की बात की जाए तो इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर इंग्लैंड रहा है और थर्ड पोजीशन पे हमारा अपना देश भारत रहा है। तो ये तीन क्रम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार तीनों आपको क्रम से लगाने को एग्ज़ाम में पूछ लेता है, या भारत की क्या रैंक रही है ये पूछ लेता है। तो मेनली भारत की रैंक को बताने के लिए भी मैंने इन तीनों ही रैंक को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पोजीशन पे इंग्लैंड और थर्ड पोजीशन पे भारत रहा है आईसीसी टी20 महिला रैंकिंग में। बात हो रही है आईसीसी की, तो आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि आईसीसी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। 1909 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात की जाए तो मनु साहनी आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में कौन है, सीईओ हैं। अब यहाँ बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात की जाए तो स्कॉट मॉरिसन प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 80% युवा लगभग जो हैं वो गेम से जुड़े हुए हैं, गेम से रिलेटेड हैं वो। इसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन के साथ पहला शब्द लग जाता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हमारे राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। बात हो रही है अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानी जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ या इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया गया है। तो ये दो ऐप हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ही
मडुवाडीही का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अभी हाल ही में परिवर्तित करके बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की करंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब उत्तर प्रदेश के जीके को थोड़ा सा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का 2 नेशनल पार्क है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। पहला दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ चीज़ें थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है। तो अभी भारत ने किसके साथ वेबिनार का आयोजन किया है, तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। भारत ने रूस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया है। तो राइट आंसर ए रूस हो जाएगा। अब बात हो रही है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि रूस की कैपिटल की बात की जाए तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस की करेंसी की बात की जाए तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। रूस के पीएम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में रूस के पीएम कौन है, व्लादिमीर पुतिन हैं। अब रूस और भारत के बीच में एक्सरसाइज जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। इंदिरा एक्सरसाइज यह रूस और भारत के बीच में होती है। रूस में माउंट एल्बरस पर्वत स्थित है जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूस में औरल के पहाड़ भी स्थित हैं और रूस में क्या है, बैकॉल झील भी स्थित है। अभी हाल ही में रूस ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे रूस से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है। तो अभी हमने ऊपर एक मिसाइल देखी जरकॉन मिसाइल, जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण रूस में किया गया था। अब दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं सौर मिसाइल को। तो सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण की बात की जाए तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उड़ीसा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि उड़ीसा के कैपिटल की बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है, कैपिटल है। उड़ीसा की गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और उड़ीसा के सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के कौन है, सीएम है प्रेजेंट टाइम में। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा का पूर्व नाम की बात की जाए तो पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उड़ीसा रखा गया। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट को देखते हैं। जैसे कि सबूज पहल जो है वह उड़ीसा में शुरू किया गया है। रज पर्व या रजा पर्व भी अभी हाल ही में उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव को मनाया गया था हाल ही में। तो नुआखाई उत्सव, रज पर्व या रजा पर्व, ये सारे फेस्टिवल हैं जिनको उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा में ही गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत हुई है और उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत हुई है। उड़ीसा से रिलेटेड अब जीके को अगर देखें तो उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। उड़ीसा में गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील या चिल्का लेक, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा ने अभी हाल ही में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ ट्रांसजेंडरों को भी दिया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
एक और अभी हाल ही में हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया था, उड़ीसा में ही दुर्लभ पीले रंग का एक कछुआ देखा गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उड़ीसा से रिलेटेड जो कि जानना ज़रूरी था और हमने डिस्कस भी किया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बात हो रही है वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। आप इसका आजकल ऐड भी बहुत देख रहे होंगे। तो वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया हुआ है। दूसरा नाम आपको आयुष्मान खुराना दिख रहा होगा। आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और तीसरा नाम आपको शाहरुख खान दिख रहा होगा। तो बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया हुआ है। इसके बाद चौथा नाम सोनू सूद का है। तो एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। एसर इंडिया इसने अपना अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सोनू सूद को बनाया है। बाकी 9 स्टैक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया हुआ है। और मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया है। SBOTOP एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो को बनाया है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे सितंबर और अक्टूबर मंथ के जो कि इम्पोर्टेंट थे, हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग रहेगी। इसके नाम की बात की जाए तो इसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग रहेगी, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है। अब इस अटल सुरंग की बात की जाए तो इसकी क्या क्वालिटी रहेगी? तो ये अटल सुरंग जो है यह मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है उसको 46 किलोमीटर कम कर देगा। मतलब अब मनाली से लेह जाने में बहुत कम वक्त लगेगा, क्योंकि 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा इस अटल सुरंग से जाने पर। अटल सुरंग की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? हिमाचल प्रदेश हो जाना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो अमेज़न ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए, जैसे कि तमिलनाडु की कैपिटल की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात की जाए तो एडापट्टी के पलानी स्वामी तमिलनाडु के सीएम हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि तमिलनाडु ने अभी हाल ही में कोविड संदिग्ध वार्ड को शुरू किया है। ऐसे कोरोना मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं पर वो पॉजिटिव हैं, या ऐसे मरीज जिनमें लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो ऐसे संदिग्ध मरीजों के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की है। इस वार्ड में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को रखा जाएगा। अब इस सबसे इम्पॉर्टेंट तमिलनाडु से क्वेश्चन जिसकी ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में बनने की, वो यही है कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य अब तमिलनाडु हो गया है। इससे पहले गुजरात राज्य शीर्ष पर था। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान के स्थापना
मतलब यह प्रस्तावित है तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान बनना। तो इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर तमिलनाडु रहेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे तमिलनाडु से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बना है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आज की वीडियो का तो लगभग सारा ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको हर तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर है, हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस धोनी। एमएस धोनी सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 194 आईपीएल मैच इन्होंने खेला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 194 मैच इन्होंने आईपीएल का खेला हुआ है। तो इसका राइट आंसर एमएस धोनी हो जाएगा। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में एफबीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो एफबीडी क्या है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने इसको लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या है एफबीडी पोर्टल? तो इस पोर्टल के मदद से जो मालगाड़ियां हैं, मालगाड़ियों के जो माल ग्राहक हैं, अब वो डायरेक्ट इस पोर्टल की हेल्प से रेलवे के अधिकारियों से जुड़ सकेंगे। उनको किसी भी तरह की समस्या होती है या किसी तरह की भी शिकायत करनी है, तो वह इस पोर्टल की मदद से डायरेक्ट रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। तो यही है एफबीडी पोर्टल। बाकी बात हो रही है रेलवे की, इंडियन रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम किसने दिया है 2020-30 के दशक को? तो इसको WHO ने दिया हुआ है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया हुआ है। बात हो रही है WHO की, तो अब WHO से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी WHO के बारे में। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है? तो किस राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले आने लगे हैं, जिसकी वजह से इसमें धारा 144 को लागू कर दिया गया है, ताकि कोविड से रोकथाम की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो यहाँ पर भारत ने मालदीव, यहाँ द्वीप लिख गया है तो मालदीव होगा। मालदीव देश में 100 बेड वाले कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर वाले स्टेडियम को बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बारे में जाना जाए तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। मालदीव की करेंसी की बात की जाए तो मालदीवियन रुपया मालदीव की करेंसी है। मालदीव के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इब्राहिम मोहम्मद सोले मालदीव के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी आज की करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट करिए, बताइए हमें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से
के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। किसी भी करंट से रिलेटेड टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट से रिलेटेड कोई भी अपने स्टेट से रिलेटेड करंट की वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।